खला में पत्थर बरस रहे हैं, वो चांद से टकरा रहे हैं, चांद पर तबाही हो रही है, चांद पर गड्ढे पड़ रहे हैं, जमीन चांद के साथ ही है, लेकिन जमीन से वो पत्थर नहीं टकरा रहे। जमीन में तबाही क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? इसलिए रब्बुल आलमीन ने, खुदावंदे ताला ने, इस खालिक़े कायनात ने, इस मालिके कायनात ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि जमीन की जो फजा है, जमीन का जो एटमॉस्फेयर है, वो हमें उन चट्टानों से महफूज रखता है। तो होता क्या है, जब ये छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े पत्थर जमीन की फजा में दाखिल हो रहे होते हैं, तो वो जलकर राख हो जाते हैं। जमीन का एटमॉस्फेयर उन्हें जलकर राख कर देता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। चांद की अपनी कोई फजा ही नहीं है, इसलिए ये चीजें बगैर किसी रुकावट के चांद की सतह से टकरा जाती हैं। ये ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने बाकायदा जैसे कोई पूरा एक सिस्टम अरेंज किया हुआ है कि जिसकी वजह से जमीन जहां इंसान बस रहे हैं वहां पूरा एक सिस्टम है, चांद पर नहीं है। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कभी कभार कभी अगर जमीन से ऐसा कोई बड़ा पत्थर टकरा जाए तो होगा क्या? होगा क्या? ऐसा होता नहीं आमतौर पर, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी है ना। सुने कि जब ऐसा होता है तो क्या होता है। ऐसा हुआ आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले की ये दास्तान है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा पत्थर, एक बहुत बड़ा शहाब साकिब जमीन से टकराया। जमीन पर इतना नुकसान हुआ, जमीन पर मौजूद 75%, 75% हयात खत्म हो गई। जमीन पर मौजूद हर जानदार मर गया। जमीन पर मौजूद डायनासोर्स खत्म हो गए। जमीन पर तबाही ही तबाही थी, कुछ नहीं बचा। ये सब एक पत्थर के जमीन पर टकराने से हुआ था 6.5 करोड़ साल पहले। यानी अगर यही चट्टाने जो मुसलसल चांद से टकरा रही हैं, वो इसी तरह हमारी जमीन से टकराना शुरू हो जाए तो तबाही ही तबाही है। फिर ये जमीन पर रहने के काबिल नहीं रहेगी। मैंने साइंसदान से पूछा ऐसा क्यों है। हैरान साइंसदान ने बताया ऐसा यूं है कि चांद का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जमीन का बाकायदा एटमॉस्फेयर है जो जमीन को ऐसी चीजों से महफूज रखता है। लेकिन अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आप सुनिएगा, अपनी समातों को जरा यहां पर रखिएगा। अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि यही बात जो अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, यही बात जो कुछ अरसे पहले साइंसदानों ने हमें बताई है, यही बात सरवरे कायनात वजह तखलीक कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100, 200, 300, 400 नहीं 1400 साल पहले बता दी थी। यही बात कुरान करीम में लिख दी गई है। तो क्या आप यकीन करेंगे? आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी सुन लीजिए, कई रिसर्चेस के मुताबिक चांद पर मौजूद गड्ढे जमीन पर मौजूद गड्ढों से ज्यादा बड़े हैं। यानी अगर जिस रफ्तार से चट्टानें चांद से टकराती हैं वैसे ही जमीन से टकराना शुरू हो जाएं तो हम तबाह हो बर्बाद हो जाएं। ये एक अजीब बात नहीं लगती? एक ही दुनिया में करीब करीब 2 मकामात, खला में बड़ी बड़ी चट्टानें, खला में बड़े बड़े पत्थर, एक उसमें से चांद महफूज नहीं है, जमीन महफूज है। गोया ये आसमान जो हमें इतना पुरसुकून नजर आ रहा है, दर हकीकत एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। ये प्रोटेक्टिव शील्ड है। साइंसदान को आज पता चला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया, कुरान ने 1400 साल पहले लिखा। किन अल्फाज में लिखा आप अगली आवाज सुनेंगे जनाब कारी मोहसिन की, जो कि उस आयत की तिलावत करेंगे। मैं आपकी खिदमत में तर्जुमा अर्ज करूंगा और फिर आप दिल से कहेंगे अल्लाह अकबर। सुनिए वो आयत क्या है। आप इस आयत का तर्जुमा सुनने के लिए तैयार हैं? सूरह अंबिया की आयत है। कारी मोहसिन साहब ने भी इसकी तिलावत की, फरमाया वजअलना समाआ सक़फ़म महफूजा, हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया। हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया, मगर ये है कि उसकी निशानियों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी
आज के बाद जब मैं अस्माउल हसना हुस्ना में से अल्लाह ताला का ये इस्म मेरे कानों से टकराएगा ना, अल हफीजो, अल हाफिजो, तो मुझे अंदाजा होगा कि मैंने तो इस बात का मतलब बहुत सतही अंदाज में लिया था कि हाँ अल्लाह हिफाजत करने वाला है। मैं तो समझ रहा था जमीन के तूफानों से हिफाजत कर रहा है, आफात से हिफाजत कर रहा है, बीमारियों से हिफाजत कर रहा है। मुझे क्या मालूम था पूरी जमीन, पूरी इंसानियत की हिफाजत हो रही है ऑन अनदर लेवल, जहां पर पत्थर बरस रहे हैं उसने आसमान को एक महफूज छत बना दिया है। या हफीजो, या हाफिजो। अब सूरह हूद की इस आयत का इस हिस्से को पढ़ने में और लुत्फ आएगा जिसके आखिर में कहा इन्ना रब्बी अला कुल्ले शैइन हफीज, मेरा परवरदिगार हर चीज का हिफाजत करने वाला है, हर चीज का हिफाजत करने वाला है। तो वहां तो हमारी हिफाजत कर रहा है, वहां हमारी हिफाजत कर रहा है जहां हमें पता भी नहीं है मगर हमारी हिफाजत हो रही है। मौजू से मुंसलिक रहेगा, हम जमीन के चांद को एक्सप्लोर करने निकले। चांद के अजायबात अभी खत्म थोड़ी हुए हैं, चांद पर एक अलग दुनिया आबाद है। सुनिए, जलजला, जलजला लफ्ज सुना हुआ है ना? इस लफ्ज का दूसरा मतलब ही तबाही है, इस लफ्ज का दूसरा मतलब ही बर्बादी है। जलजला आता है सब कुछ तलपट हो जाता है, सब कुछ उलट पलट हो जाता है। अब अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जलजले सिर्फ जमीन पर नहीं आते, ये जलजले चांद पर भी आते हैं, इंसान की सोच से ज्यादा आते हैं। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक चांद पर अब तक 100 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 20,000 जलजलों के तो बाकायदा शवाहिद मिल चुके हैं। कुछ इस तरह का मंजर होगा चांद पे भी, इसलिए कि चांद पर एक तलातुम बरपा है, वहां भी जलजले आते हैं और इस शिद्दत के जलजले आते हैं। अल्लाह अकबर। अब ये तो आप चांद के अजायबात सुन चुके ना, अब सुनिए कुरानी आयात और हैरान हो जाइए कि ये क्या है। ये 1400 साल पहले एक हस्ती जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उन्होंने कैसे बता दिया। ये बात 1400 साल पहले एक किताब जिसका नाम कुरान था उसमें कैसे आ गई। आप जानते हैं ना कि सूरज के गिर्द जमीन और चांद गर्दिश कर रही है। एक मंजर है ना कि जिसमें मतलब ये इस तरह का मंजर है, ये सूरज है, सूरज के गिर्द जमीन गर्दिश कर रही है, जमीन के साथ ही हमारा चांद है वो गर्दिश कर रहा है। जब पूरा एक चक्कर लगा लेता है, हमारा साल हो जाता है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, हमारा ध्यान ये हो जाता है ना, ये ऐसे हो रहा है। खूबसूरत लग रहा है ना बहुत। ये कैसे सब एक ही फलक में तैर रहे हैं ना, कैसे सब सिंक्रोनाइज्ड है ना। ये मंजर कितने सालों से ऐसे ही है? 100 साल, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़, अरबों सालों से इस तरह हो रहा है, अरबों सालों से, अरबों सालों से। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई इस तरह घूम रहे हैं सूरज चांद से टकरा जाए। कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। आज तक ऐसा नहीं हुआ चांद सूरज से टकरा जाए, नहीं हुआ ना। आज तक ऐसा नहीं हुआ चांद जमीन से टकरा जाए, नहीं हुआ ना। आज तक ऐसा नहीं हुआ जमीन चांद से टकरा जाए। 14 अरबों सालों से एक सिस्टम चल रहा है, उसी सिस्टम के तहत चल रहा है बेरब्त। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज के बस में ही नहीं है कि वो चांद को जा पकड़ ले, ऐसा लग रहा है, वरना अरबों सालों से कैसे होता। ये बातें और तस्वीरें गहरी तहकीक के बाद आज हम तक पहुंची है और हमने इतनी आसानी से इस पर तबसरा कर लिया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई था जिसने ये बातें साइंस के बताने से पहले बता दी थी, कोई था जिसने ये बातें 1400 साल पहले बता दी थी, लिखवा दी थी, तो आप किसी भी मजहब के मानने वाले हो, आपका अकीदा कुछ भी हो, आप कहेंगे ना कि ये कैसे हो सकता है। और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो फिर वो कोई आम इंसान तो नहीं होगा, फिर वो कोई आम किताब तो नहीं होगी, वो इंसान सब इंसानों में अफजल होगा, वो किताब सब किताबों में अफजल होगी। अब आप सुनिए सूरह रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाया अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद एक हिसाब के बंद हैं, एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। ये 1400 साल पहले बताया है। लेकिन आगे आइए,
एक और आयत सुनिए, सूरह अंबिया में फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश-शम्स वल क़मर, और आगे आयत, और वही तो है, और वही तो है जिसने रात और दिन बनाए, वही तो है जिसने सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक फलक में तैर रहे हैं। ये 1400 साल पहले बताया ये। एक और आयत सुन लीजिए, सूरह यासीन की आयत सुन लीजिए, और दिल से अल्लाह अकबर कहते चले जाइए, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहते चले जाइए। सूरह यासीन आयत नंबर 40 में आवाज दी लश्शम्सु यंबगी लहा, और आगे पूरी आयत चलती है, मैं तर्जुमा अर्ज करता हूं, वक्त कम है ना। सूरज, अभी कमाल है, ये हैरान कुन है। अभी मैंने आपसे कहा ना ऐसा सिस्टम चल रहा है, लग रहा है सूरज के बस में ही नहीं है कि चांद को पकड़ ले, लग रहा है चांद के बस में ही नहीं है कि सूरज को पकड़ ले। सूरह यासीन में फरमाया ना, अब मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, तर्जुमा पढ़ रहा हूं, ना सूरज के बस में है, ना सूरज के बस में यह है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं।